स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो आपका लेसन है एक फोटोग्राफ, इसके विषय में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, जो कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया गया उसके विषय में हम लोग देखा। आज इस वीडियो में हम लोग सेकंड लेसन देखेंगे, यानी उसके आगे क्या है। तो जो अगला लेसन है आपका, सेकंड लेसन आपका है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम लोग मरने से नहीं डरते यदि हम लोग साथ रह सकते हैं। ये जो गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा हुआ लेसन, इसमें ये जो लेसन है एक अनुभव है। यहाँ पर लेखक अपने जीवन का एक अनुभव बताता है, एक साहसिक अनुभव बताता है कि किस तरीके से बहुत से लोगों के अंदर समुद्री यात्रा करने की बड़ी इच्छा होती है। वो सोचते हैं कि समुद्र में या कहीं दूर निकलना, या और टापू क्या है, कहाँ पर कौन सी और जगह मिल सकते हैं, नए नए जगहों की खोज करना। इस भाव को लेकर के लेखक इस लेसन में बताता है कि कैसे उसे समुद्र में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या वो किस प्रकार की कठिनाई का सामना करता है, क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं। वास्तव में लेखक एक वास्तविक अनुभव, यानी एक अनुभव का वर्णन गार्डन कुक के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा अगर हम लोग इस विषय में एक आउटलाइन देखना चाहें तो इस तरीके से पहले, यानी लेसन शुरू करने से पहले हम लोग समझ सकते हैं कि द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिपिक्ट्स ए रियलिस्टिक experience by the narrator Gordon Cook in his own life during a voyage to his wife, son, daughter and two crewmen। यानी लेखक अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी लड़की, उनकी पत्नी, उनकी लड़की, उनका पुत्र और दो क्रूमैन भी थे, यानी जो जहाज या उस नाव के साथ एक सहायक के रूप में थे। किस तरीके से पानी की लहरों का ये सब सामना करते हैं। बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं, तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन ये सब एक साथ जो जिस स्तर का था, एक दूसरे को बचाने का किस तरीके से सब प्रयास करते हैं, और कैसे अंत में ये लोग सफल होते हैं, कैसे उन लहरों, उन कठिनाइयों से अपने आप को ये लोग निकाल ले जाते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर गार्डन कुक के द्वारा किया गया है। तो हम लोग लेसन शुरू करते हैं, यानी जो फर्स्ट पार्ट आपका है, पहला पैराग्राफ जहां से शुरू होता है, इस लेसन का हम लोग यहीं से सीधे देखते हैं। आप सभी लोग आप यहीं से देखें। इन जुलाई 1976, यानी जुलाई 1976, यानी लेखक यहीं से वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? इन जुलाई 1976, यानी जुलाई 1976, माई वाइफ मैरी, यानी मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन, पुत्र जोनाथन 6 ईयर है, डॉटर सुजान और लड़की सुजान 7 साल की है, एंड आई, और लेखक खुद कहता अपने आप को मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, यानी जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन, पुत्री सुजान और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, यानी प्लाईमाउथ इंग्लैंड, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। यानी जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्र की अवस्था उसमें 7 वर्ष की थी, 7 वर्षीय सात वर्षीय पुत्री सुजान, पुत्री का क्या नाम था? सुजान, और पुत्र का नाम था जोनाथन। लेखक कहता है एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ
से कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले, यानी वर्ल्ड वाइड मेड 200 ईयर्स अर्लियर, यानी 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की जो समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए, जो समुद्री यात्रा किया गया था उसको दोहराने के लिए लेखक रवाना हो गया। अर्थात जिस समय वो अपनी समुद्री यात्रा पर रवाना हो रहा है, निकल रहा है, उस समय उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, ये उसके साथ में है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, यानी काफी समय तक मैरी और मैं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी 37 वर्षीय व्यापारी हूं। यानी लेखक कहता आई ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी 37 वर्षीय व्यापारी हूं। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और इस प्रकार विख्यात अन्वेषक के रूप में, एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में, फेमस इन्वेस्टर के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। यानी लेखक एक सपना देखता था कि वो समुद्री यात्रा करे, समुद्री यात्रा का सपना देखा था। एंड फॉर पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, पिछले 16 साल से जो हमारे समय बचते थे, जो हमारे यानी ऐसे समय जो हम खाली रहते थे, लेखक बता रहा है, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी जब फुर्सत का समय रहता था, जब लेखक खाली रहता था, तो वो पूरा समय ब्रिटिश समुद्री जल में बहुत अच्छे तरीके से, यानी वह बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, एक दक्ष, एक अच्छे तरीके से, एक कुशल समुद्री यात्रा करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए वो अपना समय व्यतीत किया था। बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहा था। खाली समय में समुद्री यात्रा करने के विषय में वह बहुत अच्छे तरीके से अनुभव कर रहा था। अपना समय उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत कर रहा था। काफी समय वो व्यतीत किया था। एक बार इस पैराग्राफ को पुनः देखते हैं हम लोग। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। यानी जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, लेखक कह रहा है, पुत्र यानी 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजान और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए, चल दिए। लेखक कहता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, काफी समय तक मैं और मैरी, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी 37 वर्षीय एक व्यापारी हूं। आई हैड, लेखक कहता है, ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, विख्यात अन्वेषक के रूप में मैंने समुद्री यात्रा का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट, और पिछला 16 साल मैंने व्यतीत किया था, ऑल आवर लेजर टाइम, अपने जो भी समय, यानी जो हमारे पास समय बचते थे,
लगभग 16 साल का समय इस प्रकार हमने व्यतीत किया था। आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, यानी जो पूरा का पूरा फुर्सत का समय हमारा जो था वो वर्तानी समुद्री जल में दक्षता पाने की जानकारी में हमने अपना 16 साल का समय व्यतीत किया था, पूरा 16 साल का समय व्यतीत किया था। उसकी जानकारी हासिल करना, उसके विषय में समझना। और इस प्रकार हम लोग अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। आवर बोट वेव वॉकर, अब अपने नाव का वर्णन करता है जिससे वो यात्रा पर निकला था। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 23 मीटर की 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, लकड़ी की बनी हुई बहुत सुंदर नाव, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, यानी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही मतलब है जिस तरीके से कहा जाए कि जिस काम के लिए वो नाव बनाई गई थी वो बहुत अच्छी नाव, उस प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छी थी, बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, और उसे ठीक करने में, उसको शुद्ध तरीके से प्रयोग करने में वह जो है महीनों का समय, यानी कहता हम लोग महीनों का समय इस पर व्यतीत किए थे। एंड टेस्टिंग इट, और इसका टेस्ट लिए थे इन द रफेस्ट वेदर, अगर मौसम खराब से खराब वेदर हो जाए तो हम लोग वी कुड फाइंड, किस तरीके से हम लोग इस नाव को चला सकते हैं, इस नाव को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे इसकी सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बेहतर तरीके से हम लोगों ने इस नाव की टेस्टिंग किया था, बहुत अच्छे तरीके से, पेशेवर तरीके से नाव बनाई गई थी, बहुत अच्छी नाव थी। और महीनों खराब मौसम में उसके परीक्षण को कैसे करना है, उस टोटल परीक्षण उसके विषय में लेखक कहता हम लोगों ने किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, यानी जो पहली योजनाबद्ध यात्रा थी, प्रथम चरण जो था वो 3 वर्ष का। 1 लाख यानी 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, यानी 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी तो बड़े आराम से गुजर गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन, यानी लेखक कहता है जब हम लोग ये एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी जब अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से जब कैप टाउन की ओर हम लोग आगे बढ़े तो देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और इस प्रकार ईस्ट की ओर जब बढ़े, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, तो हम लोग 2 अतिरिक्त चालक दल के सहायक के रूप में, यानी 2 सहायक नाविक भी हम लोगों ने लिया। अमेरिकन, लेखक बताता है कि अमेरिकन लॉरी वेज सीलर एंड स्विच, अमेरिकन लॉरी वेजल, लेखक बताता है कि पहले नाविक का नाम जो अमेरिकी लॉरी विजिल और जो दूसरे थे स्विस हर्ब सीलर, ये 2 लोग साथ हो गए। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, यानी एक ऐसा महासागर, एक ऐसा सागर जिसमें जो बहुत ही खराब समुद्रों में से माना जाता है, यानी दक्षिणी हिंद महासागर। तो दक्षिणी हिंद महासागर में सहायता के लिए हम 2 नाविक ले लिए अपने साथ, जिसमें एक थे अमेरिकन लॉरी विजिल्स और दूसरे थे स्विस हर्ब सीलर, इन दोनों को मैंने साथ ले लिया। द साउथ इंडियन ओशियन, यानी दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में कुछ सहायता करने के लिए मैंने इन दोनों लोगों को अपने साथ ले लिया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार पहले हम आपको अभी तक जो कुछ पढ़ाया गया है एक बार पूरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसका पूरा हिंदी रूपांतरण समझ लीजिए और इस आधार पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसे हम आपको बताते हैं कि पूरा जो आपने अब तक इंग्लिश देखा है
जो वर्ड या लाइनों के साथ साथ आप कैसे इसको एक कहानी के रूप में है, एक कहानी है नहीं, लेकिन फिर भी उस रूप में हम लोग कैसे इसे ढालेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जुलाई 1976 में, अब लेखक कहता है यही से कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजान और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए। मैरी और मैं, लेखक कहता मैरी और मैं जो 27 वर्षीय व्यापारी हूं, ने विख्यात अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा का सपना देखा था और पिछले 16 वर्षों के दौरान हमने अपना फुर्सत का पूरा समय बरतानी समुद्री जल में समुद्री यात्रा में दक्षता पाने की जानकारी हासिल करने में बिताया कि समुद्र में कैसे अपने आप को कैसे सरवाइव करना है। हमारी नाव वेबवाकर, सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, अवर बोट वेबवाकर, यानी हमारी नाव वेबवाकर 23 मीटर लंबी थी और उसका जो वजन था 30 टन लकड़ी की सुंदर पेशेवर तरीके से वो बनाई गई थी और हमने महीनों उसको तैयार करने और खराब से खराब मौसम में उसका परीक्षण करने में लगाया। यानी उसको सिस्टमेटिक कैसे खराब मौसम में हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसे चलेंगे, ये सब हम लोगों ने देखा था। और इस प्रकार 3 वर्ष की नियोजित यात्रा का हमारा प्रथम चरण, यानी वो अपनी यात्रा पर 3 वर्ष के लिए निकले थे, 3 वर्ष की टाइम वो लेकर चले थे। तो जो प्रथम पार्ट था इनकी यात्रा का, वो बहुत सुखमय व्यतीत हुआ, बहुत सुखमय ढंग से बीत गया, जिसमें लेखक कहता है हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केपटाउन तक 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की। प्रथम चरण में लेखक 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा किया था। पूर्व की ओर चलने से पहले लेखक कहता हमने 2 नाविक लिए। कौन कौन थे? अमेरिकी लारी विजिल और स्विस हर्व सीलर, इन दोनों को लेखक अपने साथ रख लिया। फिर इस तरीके से लेखक बताता है कि इन दोनों की सहायता से, और वो जो लेखक के साथ पहले से सब लोग थे, दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में, दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता करने के लिए हमने इन दोनों को अपने साथ ले लिया। तो इस प्रकार पहला और दूसरा और तीसरा पैराग्राफ हम लोगों ने देखा। इसी क्रम में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि जो दूसरा पार्ट है वो क्या करता है। जब आप पहले पार्ट को कई बार पढ़ेंगे तब वो चीजें आपकी समझ में आसानी से आएंगी। फिर हम लोग दोबारा इसमें देखते हैं आगे इसके कि दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरे टॉपिक पर हम लोग देख रहे हैं। लेखक कहता है ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केपटाउन वी बिगन टू इंटरकाउंटर स्ट्रांग गेल्स। लेखक कहता है कि केपटाउन से बाहर दूसरे दिन, यानी जब केपटाउन से वो आगे निकला दूसरे ही दिन, लेखक कहता हमें बहुत तेज आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। यानी बिगन टू इंटरकाउंटर स्ट्रांग गेल्स, हमें बहुत तेज आंधी तूफान का हम सामना करने लगे, यानी बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और इस प्रकार अगले कुछ हफ्ते तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये तूफान बहुत तेजी से, हवा बहुत तेज चलता रहा, बहुत तेज चला। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन जो तेज आंधियां थी, जो गेल्स थे, वो मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो आकार था, लहरों की जो ऊंचाई थी, वो मुझे परेशान कर रही थी। अप टू 15 मीटर, 15 मीटर तक लहरें उठ रही थी। एज हाई एज और मेन मास्ट, हमारे मेन मास्ट तक, यानी जो हमारी मस्तूल थी ऊंची 15 मीटर, नाव को आगे बढ़ाने के लिए जो मस्तूल लगा हुआ था, उतनी ऊंची लहरें उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केपटाउन। लेखक कहता है
25 दिसंबर को हम केपटाउन से पूरब में 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। यानी 25 दिसंबर को लेखक कहता है हम केपटाउन से पूरब में 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, इसके बावजूद कि मौसम बहुत ही बुरा था, अत्यधिक बुरा था। We had a wonderful holiday complete with the Christmas tree। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्रिसमस वृक्ष, क्रिसमस पेड़ के साथ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वो छुट्टी मनाया। यानी मौसम खराब होने के बावजूद भी जो नववर्ष या एक तरीके से कहा जाए क्रिसमस के साथ ही हम लोगों ने छुट्टी का जो हॉलीडे था वो मैंने बिताया, यानी छुट्टी का दिन मैंने बिताया। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए वर्ष पर भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन मुझे ये लगा कि मौसम परिवर्तित हुआ है। एंड इट डिड नॉट चेंज, एंड इट डिड चेंज, और परिवर्तित भी हुआ। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन वो परिवर्तन किसके लिए हुआ? और बुरे के लिए। यानी मौसम जो परिवर्तन हुआ अच्छे के लिए नहीं हुआ, और बुरा मौसम आ गया। तो इसका हम लोग शार्ट रूप से कैसे एक बार पुनः देखते हैं कि केपटाउन से बाहर दूसरे दिन, लेखक कहता है केपटाउन से बाहर दूसरे दिन हमने बहुत ही तेज आंधी का सामना किया। बहुत तेज आंधी आनी शुरू हो गई। अगले कुछ हफ्ते तक तेज आंधी लगातार चलती रही। लेखक कहता है मुझे तेज आंधी की चिंता नहीं थी, लेकिन जो भयानक लहरें उठ रही थी उसकी चिंता थी। लहरें 15 मीटर ऊंची उठ रही थी। जो नाव का मुख्य मस्तूल था वहां तक पहुंच रही थी, उतनी ऊंची थी। 25 दिसंबर को लेखक कहता है कि 25 दिसंबर को हम केपटाउन से पूरब 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन मौसम तो अत्यधिक बुरा था। अत्यधिक बुरे मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ अच्छे ढंग से छुट्टी, या जो ये कहा जा सकता है छुट्टी का दिन बिताया। नववर्ष के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया, कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन लेखक कहता है हमने महसूस किया कि इस मौसम में परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन हो क्या रहा है? परिवर्तन तो आया, लेकिन वह परिवर्तन अच्छे के लिए नहीं बल्कि और बदतर स्थिति के लिए आया, अर्थात मौसम और खराब हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे ही इस इंग्लिश को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ करके उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि स्टूडेंट आपको मालूम है ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि आपको कहानी समझा जाए। यह एक साहसिक यात्रा का वर्णन है, एक साहसिक समुद्री यात्रा का वर्णन लेखक के द्वारा किया जा रहा है। जैसे जैसे स्थिति और परिस्थिति बदलता जा रहा, लेखक वैसे वैसे वर्णन किया है। तो ये कोई कहानी या स्टोरी ऐसी नहीं है कि जो आपको इस तरीके से बताया जाए। आप उस अनुभव को, उसे आप समझने का प्रयास करिए, जैसा लेखक के द्वारा जो उसके ऊपर कठिनाई आई, समस्या आई, कैसे उसको जो है उससे दूर हुआ, कैसे उससे जो है उसका सामना किया। और इसी क्रम में अब हम लोग अगले वीडियो में तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग तब तक बुक के माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको तीसरे पार्ट से बताएंगे। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद।